अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इंग्लिश विद काशिफ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे डू और डज़ के यूज़ पे, कि डू और डज़ को हम कहाँ यूज़ करते हैं और उर्दू ट्रांसलेशन के हिसाब से इसका तर्जुमा कैसे बनता है। इस हवाले से कुछ बातें आपने जहन में रखनी है, जैसे कि पहली बात कि डू और डज़ का इस्तेमाल हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। इसके अलावा डू और डज़ का किसी और टेंस में कोई इस्तेमाल नहीं है। सो पहली बात कि डू और डज़ को हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करना है। दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि डू और डज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ होते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस में इसका कोई रोल नहीं है। तीसरी बात जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि डू और डज़ हमेशा ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यूज़ होंगे, यानी ये सेकंड फॉर्म के साथ, थर्ड फॉर्म के साथ या आईएनजी के साथ यूज़ नहीं होंगे। ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज़ होंगे। एस और ई एस का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। यहाँ पे स्पेशली मैंने एस और ई एस का जिक्र क्यों किया, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम एस और ई एस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जैसे ही वो सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में जाएगा, यानी डू और डज़ का इस्तेमाल होगा, तो हमने एस या ई एस हटा देना है। सो पहली बात कि डू और डज़ का इस्तेमाल हम सिर्फ़ और सिर्फ प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। दूसरी बात कि डू और डज़ हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। और तीसरी बात कि डू और डज़ का इस्तेमाल सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ होता है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या आईएनजी के साथ नहीं होता। अभी हम इस पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कि पहले सेंटेंस में है ही प्लेज फुटबॉल। वर्ब की पहली फॉर्म जो कि प्ले है, उसके साथ एस का इजाफा है क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है। इस पर तफसीली वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं प्रेजेंट सिंपल पे। आज मैं स्पेसिफ़िकली बात करूँगा डू और डज़ पे। सो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें आपको कोई डू या डज़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जैसे ही मैं नेगेटिव सेंटेंस पे जाता हूँ, सो ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल या ही डज़न्ट प्ले फुटबॉल। अभी आप इस सेंटेंस में नोट करें कि पहले सेंटेंस में वर्ब यानी प्ले के साथ मैंने एस लगाया था, प्लेज, लेकिन जैसे ही डज़ नॉट को इंक्लूड किया गया, डज़ नॉट को लगाया गया, तो एस वहाँ से हट गया। अगर कोई ऐसा कहे ही डज़ नॉट प्लेज फुटबॉल, तो ये गलत होगा। ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल। डज़ ही प्ले फुटबॉल। प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने डू या डज़ को स्टार्ट में लगाना है, या डज़ ही नॉट प्ले फुटबॉल या डज़न ही प्ले फुटबॉल। अब ट्रांसलेशन के हिसाब से देख ले कि ये कैसे होगा। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही डज़ नॉट प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। डज़ ही प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलता है। डज़ ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता है। अभी आप ये समझे कि डू और डज़ किन किन सब्जेक्ट्स के साथ किस हिसाब से लगते हैं। सो पहली बात कि डज़ का इस्तेमाल हम करते हैं ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ, जैसे कि ही डज़ नॉट ईट स्पाइसी फूड्स। ही चूँकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने डज़ नॉट का इस्तेमाल किया। या शी डज़ नॉट वेस्ट हर टाइम, वो अपना वक्त ज़ाया नहीं करती। शी के साथ डज़ नॉट का इस्तेमाल किया। इट डज़ नॉट वर्क प्रॉपरली, ये प्रॉपरली काम नहीं करता है, सो इट के साथ मैंने डज़ नॉट का इस्तेमाल किया। आतिफ डज़ नॉट टीच इंग्लिश, आतिफ इंग्लिश नहीं पढ़ाता, तो आतिफ चूँकि सिंगुलर है मैंने डज़ नॉट का इस्तेमाल किया। सो डज़ या डज़ नॉट का इस्तेमाल हम ही, शी, इट
या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। डू का इस्तेमाल हम करते हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ, जैसे कि आई डू नॉट वेस्ट माई मनी, मैं अपने पैसे ज़ाया नहीं करता। वी डू नॉट प्ले इन द आफ्टरनून, हम दोपहर में नहीं खेलते हैं। यू डू नॉट हेल्प मी, आप मेरी मदद नहीं करते हैं। दे डू नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आते हैं। सो आपने देखा कि हम आतिफ एंड तौसीफ डू नॉट प्ले क्रिकेट, आतिफ और तौसीफ क्रिकेट नहीं खेलते हैं। सो आपने देखा कि सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स जब थे तो मैंने डू नॉट का इस्तेमाल किया। मज़ीद एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी रीड्स स्टोरीज़, वो कहानियाँ पढ़ती हैं। शी डज़ नॉट रीड स्टोरीज़, वो कहानियाँ नहीं पढ़ती है। डज़ शी रीड स्टोरीज़, क्या वो कहानियाँ पढ़ती है। डज़ शी नॉट रीड स्टोरीज़, क्या वो कहानियाँ नहीं पढ़ती है। दे लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखते हैं। दे डू नॉट लर्न इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं सीखते हैं। डू दे लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीखते हैं। डू दे नॉट लर्न इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं सीखते हैं। हिज फ्रेंड्स वेस्ट द टाइम, उसके दोस्त वक्त ज़ाया करते हैं। हिज फ्रेंड्स डू नॉट वेस्ट द टाइम, उसके दोस्त वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। डू हिज फ्रेंड्स वेस्ट द टाइम, क्या उसके दोस्त वक्त ज़ाया करते हैं। डू हिज फ्रेंड्स नॉट वेस्ट द टाइम, क्या उसके दोस्त वक्त ज़ाया नहीं करते हैं। आतिफ रन्स अ बिज़नेस, आतिफ एक कारोबार चलाता है। आतिफ डज़ नॉट रन अ बिज़नेस, आतिफ एक कारोबार नहीं चलाता है। डज़ आतिफ रन्स अ बिज़नेस, क्या आतिफ कोई कारोबार चलाता है। डज़ आतिफ नॉट रन अ बिज़नेस, क्या आतिफ कोई कारोबार नहीं चलाता है। आतिफ एंड तौसीफ क्लीन द हाउस, आतिफ और तौसीफ घर साफ करते हैं। आतिफ एंड तौसीफ डू नॉट क्लीन द हाउस, आतिफ और तौसीफ घर साफ नहीं करते हैं। डू आतिफ एंड तौसीफ क्लीन द हाउस, क्या आतिफ और तौसीफ घर साफ करते हैं। डू आतिफ एंड तौसीफ नॉट क्लीन द हाउस, क्या आतिफ और तौसीफ घर साफ नहीं करते हैं। देयर ड्राइवर ड्राइव्स केयरफुली, उनका ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाता है। देयर ड्राइवर डज नॉट ड्राइव केयरफुली, उनका ड्राइवर एहतियात के साथ गाड़ी नहीं चलाता है। डज दियर ड्राइवर ड्राइव केयरफुली, क्या उनका ड्राइवर एहतियात से गाड़ी चलाता है। डज दियर ड्राइवर नॉट ड्राइव केयरफुली, क्या उनका ड्राइवर एहतियात से गाड़ी नहीं चलाता है। इन सारे सेंटेंसेस में जो एंड का सेंटेंस है आप ज़रा नोट करें। आप इसको दो तरीके से कह सकते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में देख लें, डज़ आतिफ नॉट रन अ बिज़नेस, इसको आप कॉन्ट्रैक्शन में डजंट आतिफ रन अ बिज़नेस, डजंट आतिफ रन अ बिज़नेस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में डू आतिफ एंड तौसीफ नॉट क्लीन द हाउस, आप ऐसे भी कह सकते हैं डोंट आतिफ एंड तौसीफ क्लीन द हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल में डज दियर ड्राइवर नॉट ड्राइव केयरफुली, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं डजंट दियर ड्राइवर ड्राइव केयरफुली। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे इज़ एम आर के यूजेस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।